गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन के अंतर्गत पद संख्या बढ़ाने को लेकर के अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड मुख्यालय पर जो है वो जोरदार प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि 2022 के विज्ञापन में जो पद हैं उनके अंदर और पदों को जोड़ा जाए और उसके बाद लिखित परीक्षा की तिथि जो है वो घोषित की जाए। तो इसी खबर को प्रमुखता से यहाँ पर जो है वो जगह दी गई है। अभ्यर्थियों की मांग है कि विज्ञापन में नए पद बढ़ने के बाद घोषित हो परीक्षा की तिथि। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष को मांग पत्र भी जो है वो अभ्यर्थियों के द्वारा सौंपा गया है। आपको बताते चलें कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में जो है वो जो पद हैं वो अपेक्षा के मुताबिक बहुत कम हैं। तो अभ्यर्थी जो हैं इन पदों को निकाले जाने से नाराज़ हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि इस विज्ञापन में पदों की संख्या को और बढ़ाया जाए। अब देखते हैं कि चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो अभ्यर्थियों की बात को मानते हुए इस विज्ञापन के अंदर पदों की संख्या को बढ़ाते हैं अथवा नहीं। और एक और बड़ी अपडेट है, यूपी जीआईसी लेक्चरार 2020 के चयनितों की ज्वाइनिंग न होने से उनको अब तक जो है 1-1 लाख रुपए की चपत लग चुकी है। सहायक अध्यापक प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का है इंतजार। 1.5 माह पहले पूरी कराई जा चुकी है काउंसलिंग, वितरित नहीं किए गए हैं नियुक्ति पत्र। नियुक्ति के विलंब के कारण राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के पदों पर चयनित तकरीबन 1,500 अभ्यर्थियों को 1-1 लाख रुपए की चपत लग चुकी है। यूपीपीएससी ने 19 विषयों में जीआईसी प्रवक्ता के 1342 पदों का परिणाम जून 2022 2 चरणों में जारी किया था। 10 से 20 अक्टूबर तक जो है ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो कराई गई थी। 30 अक्टूबर को जो है इनके नियुक्ति पत्र जारी होने थे, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय के एक आदेश के तहत इनके नियुक्ति पत्र वितरण को रोक दिया गया था और कहा गया था कि किसी कार्यक्रम के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। लेकिन जब से लेकर के अब तक मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोई तिथि जो है बताई नहीं गई है कि नियुक्ति पत्र जो है उनके द्वारा कब वितरित किए जाएंगे। संभवतः अब वो फ्री हो गए हैं गुजरात और हिमाचल के चुनाव से, तो हो सकता है कि अब जल्द में ही जैसे लेक्चरार नियुक्ति पत्र वितरण करने की कोई तिथि जो है उनके द्वारा घोषित करा दी जाए और हम उम्मीद करते हैं कि वो यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित करा लिया जाए। और अब बात करें कि इनका जो वेतन है वो किस तरह से इनको चपत लग रही है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड शिक्षक को 64,500 रुपये और प्रवक्ता को 67,500 रुपये वेतन मिलता है। ये जो आपका सिलेक्शन के बाद का जो वेतन है वो ये होगा। एलटी ग्रेड के लिए 64,500 और प्रवक्ता के लिए 67,500 रुपये वेतन नियुक्ति की तिथि से मिलता है। वर्षों तक परीक्षा की तैयारी करने के बाद बेरोजगार अभ्यर्थियों का चयन तो हो गया, लेकिन अभी तक जो है नियुक्ति नहीं हो पाई है और जिस कारण अभी तक उनकी जेब खाली है। प्रतिदिन के हिसाब से एलटी ग्रेड शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 2150 रुपये और प्रवक्ता पद के चयनित अभ्यर्थियों को 2250 रुपये का नुकसान हो रहा है। चयनित अभ्यर्थियों को कहना है कि अगर काउंसलिंग के तुरंत बाद उन्हें नियुक्ति मिल गई होती तो यह नुकसान नहीं उठाना पड़ता। प्रत्येक अभ्यर्थी को तकरीबन 1-1 लाख रुपये की चपत अब तक लग चुकी है। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर के एक बड़ी अपडेट है कि जूनियर हाई स्कूलों से मिले रिक्त पदों के जो है वो अंतर है, इसका ब्यौरा तलब किया गया है। प्रधानाध्यापक के 390, शिक्षकों के जो है 1507 पदों पर भर्ती होनी है। सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती से पहले बेसिक शिक्षा विभाग विभिन्न जिलों में रिक्त पदों के ब्यौरों का मिलान कर रहा है। इस क्रम में लगभग 4 दर्जन जिलों के बीएसए से प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मानकों के मुताबिक परीक्षण करके उपलब्ध कराने को कहा गया। इसके बाद प्रधानाध्यापक के 390 और शिक्षकों के 1507 पदों पर भर्ती का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। चूँकि ये जो अध्याचन है इसमें जो है पदों में अंतर है, इस वजह से अभी तक इसकी नियुक्ति प्रक्रिया एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 की वो अभी तक अटकी हुई है। और अगली जो प्रमुख खबर है वह है प्रधानाचार्य भर्ती 2013। अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन से 4 मंडलों में पैनल अभी तक अधूरे हैं। किसी ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की तो कुछ की और शिकायतें हैं। प्रत्यावेदनों का सत्यापन कराकर चयन बोर्ड जल्द करेगा निर्णय।
69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में फैसला जो है वो कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग की 19,000 सीटों पर आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब ये फैसला जो है अब कोर्ट कब सुनाता है ये देखने वाली बात होगी। और दोस्तों, अब तक तदर्थ शिक्षक आपने देखे थे, तदर्थ प्रोफेसर देखे थे, अब तदर्थ जजों की नियुक्ति भी आप देखने वाले हैं। तदर्थ जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र की सुझाई प्रक्रिया बहुत ही बोझिल है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। पीठ ने कहा है यह प्रक्रिया अपनाई तो कोई भी ऐसे हालात में काम नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि हाईकोर्ट में तदर्थ जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र की सुझाई गई प्रक्रिया बहुत बोझिल है। इसके लिए एक सरल प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए ताकि उनकी नियुक्ति का वास्तविक उद्देश्य विफल न हो। तो अब तदर्थ शिक्षकों के बाद में बहुत जल्द इस सरकार में आपको देखने को मिलने वाले हैं तदर्थ जज। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।